हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आज हमारे टारगेट का डे 5। तो आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ जीके के लिए। तो जैसे कि हम अभी हिस्ट्री चल रही है जीके में हमारी। तो जो भी अभी हमने टॉपिक किया है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, वैदिक हो गया, वैदिक सभ्यता और बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये हो गए हैं। तो इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने कल एक मुझे दिखा था, एक चैनल था, पता नहीं क्या, एक मिनट मैं अभी देख के अभी बता देती हूँ। तो चैनल का नाम है विनीश चौधरी। अभी मैं भूल गई थी नाम, तो मैंने देखा। तो उस पर यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए ही सारी वीडियोस के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 से भी मतलब 10 से 15 मिनट में ही सारे क्वेश्चन उसमें मतलब टॉपिक वाइज पढ़े हैं। तो आप थ्योरी पढ़ने के बाद वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं तो करने वाली हूँ। तो और मैंने कल जैसे क्वेश्चन वगैरह देखे थे, तो उसका लेवल भी अच्छा था। तो मुझे लगता है कि वहाँ से प्रैक्टिस करना और पहले अपनी बुक से थ्योरी पढ़ना, उसके बाद वहाँ से प्रैक्टिस करना, जिससे कि हमारे मतलब हमें पता भी चल जाएगा कि हमें कितना याद हो रहा है और कितना हम भूल रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि हम मतलब वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और टॉपिक वाइज भी है। तो दोनों मतलब मेरे को वो बेस्ट लगा। और वहाँ पे हिस्ट्री के भी कई टॉपिक के क्वेश्चन पढ़े हैं और सिर्फ उस पर 10 से 15 मिनट में वो मतलब पूरी क्लास है। उसमें 15 से 20 क्वेश्चन मिल जाते हैं। और दूसरी चीज़ की लेवल अच्छा है, जो पैट का है वही लेवल है। और उसको मैं तो देखा था कल, तो मैंने 2x करके देखा था, उसकी स्पीड बढ़ा के। तो इतने में भी बढ़िया से मतलब मान लो 15 मिनट की क्लास है, तो वो 7-8 मिनट में हो गई। और इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो गई, वो भी टॉपिक वाइज। तो मुझे बेस्ट लगा। आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे टारगेट की। सॉरी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा आज का टारगेट। तो आज के टारगेट में सबसे पहले मैंने रखा है हिंदी और 100 ब्लोम शब्द और 5 लेखक और उनकी रचनाएं मैं याद करूँगी। और इसके बाद है, मैं पास से दिखा देती हूँ एक बार, आप नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद मैंने रखा है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हमारे ये 4 टॉपिक हो चुके हैं, तो इनका रिवीजन करना है। तो रिवीजन के लिए मैं आपको एक चैनल बता ही चुकी हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं इसका फास्ट रिवीजन करूँगी बुक से। और उसके बाद मैं मतलब वहाँ से टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाऊंगी। इसके बाद है डीआई के लिए मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अंकित भाटी सर की भी क्लास पढ़ी है यूट्यूब पे, और एक तरफ से हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने भी पढ़ा रखा है। और एक मैंने शायद बताए थे, आकाश सर करके हैं, उन्होंने भी अच्छा मतलब डीआई पढ़ा रखा है, जैसा कि उसमें आता है। और एक और सर हैं, उनका नाम था पी के करके कुछ हैं, और पी के सर करके हैं शायद। मैंने उनकी क्लास थोड़ी सी ही ली थी, उन्होंने भी अच्छा पढ़ा रखा है। और वो TWA पे पढ़ाते हैं, टारगेट विद अंकित पे। तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा डीआई करा रखा है। और जिनका डीआई मतलब मैथ वीक है, तो वो वहाँ से पढ़ सकते हैं। और इसके बाद में मैंने रखा है पॉलिटी। तो पॉलिटी में आज रखे हैं मैंने मौलिक कर्तव्य। और मैंने जो अभी आपको चैनल बताया था, तो वहाँ पे ना सर ने मतलब हर एक टॉपिक का, जैसे कि सामान्य ज्ञान में है 10 मतलब 10 नंबर की जो सामान्य ज्ञान दी हुई है, तो उनके भी जो जितने भी टॉपिक हैं उनका भी सर ने क्वेश्चन करा रखे हैं, जो मैंने अभी चैनल बताया था उस पर। तो सारे ही पैट के टॉपिक के क्वेश्चन के लिए मतलब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद में मैंने रखा है मैथ। तो मैथ में अभी मेरी परसेंटेज ही चल रही है, और मैं मैथ कर रही हूँ फाउंडेशन बैच से RWA पे, क्योंकि मुझे मतलब सिर्फ एक एग्ज़ाम ही नहीं देना है, मुझे मतलब लेखपाल भी देना है इसके बाद पैट के बाद। और उसके बाद UPSI भी है, वो भी देना है। तो इसलिए मैं मतलब अपने मैथ को अभी से ही पक्का करके चल रही हूँ। तो इसलिए अभी मेरा परसेंटेज चल रहा है, तो अभी परसेंटेज में उसमें लगभग 20 क्लास है। तो मैं डेली कोशिश करती हूँ 2 क्लास ले लूँ और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूँ। लेकिन 2 क्लास क्योंकि मैं नोट डाउन भी कर रही हूँ, नोट्स भी बना रही हूँ, तो 2 क्लास में ही काफ़ी टाइम चला जाता है और वो नहीं हो पाता है। इसके बाद में मैं यही मेरी बुक है, आपने देखा ही है, इससे मैं वो करती हूँ। ये है मेरी मैथ की बुक। तो अभी मेरी 14 क्लास ही हुई हैं, 14 क्लास हुई हैं बस। और इसमें भी 14 क्लास अभी बस थोड़ी सी हुई है, इसमें रह गई है अभी थोड़ी सी, तो पहले वो पूरा करूँगी, उसके बाद 2 क्लासेस और करनी है। तो यही है आज का टारगेट। और आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ मैं मैथ का नोट, कुछ इस तरह से मैं कर रही हूँ। और जैसे कुछ समझ नहीं आता है, तो मैं उसको अपनी लैंग्वेज में वहाँ नोट डाउन कर लेती हूँ। तो इस तरह से अभी परसेंटेज चल रहा है। किसी दिन मैं अच्छे से दिखाऊंगी अपने नोट्स। और रीजनिंग का भी नोट्स मैंने काफ़ी अच्छे से बनाया है अपना। तो अभी मैं कर रही हूँ रिवीजन, फास्ट रिवीजन कर रही हूँ, तो आप भी मेरे साथ रिवीजन कर सकते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धान की भूसी वाले साक्ष्य। ये कई बार ये शायद मुझे लग रहा है 2021 में पैट हुआ था, तब भी ये क्वेश्चन आया था। और ये भी मैंने किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखा है। मैंने अभी ज़्यादा एग्ज़ाम तो दिए नहीं है, मैंने 1 से 2 ही एग्ज़ाम दिए हैं। वो भी बस मतलब काफ़ी टाइम पहले दिए थे, 1-2 साल हो गया। एक तो ये कांस्टेबल वाला दिया था और पहले ये पैट का दिया था। तो इन्हीं में से किसी में ये मैंने क्वेश्चन को देखा था, ये वाला। तो ये मेरा सही था। गेहूँ और जौ के साक्ष्य, ये सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य फसल गेहूँ और जौ थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ये वाला तथ्य कि पिगट ने मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था, हड़प्पा की। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सिंधु घाटी सभ्यता हो गया हमारा डन। अभी हम पढ़ने वाले वैदिक सभ्यता। तो मैं थोड़ा मतलब वीडियो को फास्ट करके दिखाऊंगी, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आपको जहाँ से भी पढ़ना है आप वहाँ से रोक के पढ़ सकते हैं। ये मतलब पूछा जाता है कि वैदिक कालीन सभ्यता को कौन सी सभ्यता कहा जाता था, तो ग्रामीण सभ्यता। इसके वेद भी पूछे जाते हैं, और वेदों के जो पुरोहित होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे होता या होत्री कर लेना आप, मैंने लिख लिया यहाँ। एक ही, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है। और ये कुलप वाला, जिसका मतलब आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज में सबसे छोटी इकाई परिवार थी या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, और पिता को कुलप कहा जाता था। ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मैंने लिखा हुआ है वहाँ पे।
ए चित्रित धूसर मृदभाण इस काल की विशिष्टता थी, उत्तर वैदिक काल की। अब शुरू हो गया हमारा बौद्ध धर्म। और अब शुरू हो गया जैन धर्म। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। और इसके क्वेश्चन लगा लेंगे हम, क्योंकि इसको हम छोड़ रहे हैं तो इसकी वजह से हम इसके क्वेश्चंस लगा लेंगे आज, तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से और हम मतलब भूलने वाला कंटेंट तैयार कर पाएंगे। तो मैं तो क्वेश्चन लगाने वाली हूँ, उसके बाद आप देख लीजिएगा। आपको क्वेश्चन लगाने हैं तो मैंने चैनल का नाम बता दिया है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।